Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today, we are going to study about classification of algae. Students, आज हम शैवालों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। उसका कंप्लीट लेक्चर आपको मैं शैवालों के वर्गीकरण के बारे में दूंगी। शैवालों में प्रमुख वर्णक पिगमेंट में क्या है, बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। सभी प्रकार के शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है तथा वे स्वपोषित होते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। परंतु अनेक शैवालों में क्लोरोफिल के साथ साथ दूसरे अन्य वर्णक भी उपस्थित होते हैं। शैवालों का वर्गीकरण उसमें पाए जाने वाले वर्णकों के आधार पर उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। मिक्सोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। मिक्सोफाइसी और साइनोफाइसी यानी कि नील हरित शैवाल, इसमें मेन पिगमेंट क्या पाया जाता है, C5 क्लोरोफाइसी यानी कि हरित शैवाल, ग्रीन एल्गी, इसमें मेन पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B। फियोफाइसी यानी भूरे शैवाल और ब्राउन एल्गी, इसमें मेन पिगमेंट पाया जाता है फ्यूकोजेंथिन, जिसके कारण इसका रंग भूरा होता है। 4th है रोडोफाइसी यानी कि लाल शैवाल, रेड एल्गा, इसमें मुख्य वर्णक C5 पाया जाता है। इसी C5 के कारण ही ये लाल रंग के हो जाते हैं। ये वर्णक ये जो वर्णन है ये 20वीं शताब्दी से पहले दिया गया। 20वीं शताब्दी में शैवालों की संरचना, जनन तथा जैव क्रियात्मक प्रक्रियाओं का विस्तृत अध्ययन हुआ। वे उसके कुछ लक्षणों के आधार पर शैवालों का वर्गीकरण किया गया। शैवालों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की मात्रा तथा उनका रासायनिक संगठन, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की क्वालिटी, क्वांटिटी एंड उसका केमिकल कंपोजिशन के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। संचित भोज्य पदार्थ की रासायनिक प्रवृत्ति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। गतिशील जननांगों में उपस्थित कशाभिकाओं की संरचना, संख्या तथा निवेशन के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई देने वाली कोशिका के भौतिक वे रासायनिक गुणों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। – 1952 में पादप नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ने शैवालों के विभिन्न वर्गों टेक्सा के लिए सफिक्स स्वीकृत किए, जैसे कि डिवीजन के लिए फाइटा, सब डिवीजन के लिए फाइटिना, क्लास के लिए फाइसी, सब क्लास के लिए फाइसिडी, ऑर्डर के लिए एलिस, सब ऑर्डर के लिए एनेलिस, फैमिली के लिए एसी, सब फैमिली के लिए ऑइडी। For the first time, Aristotle 382 to 322 BC and his pupil Theophrastus 372 to 287 BC. The father of botany classified the plant into 3 groups: trees, shrub and herb. अरस्तु ने व इसके शिष्य थियोफेस्टस ने सबसे पहले इसको ट्री, शरब व हर्ब में क्लासिफाइड किया बॉटनी को। लीनियस डिवाइडेड हिज ऑर्डर क्रिप्टोगेमिया इनटू 4 सब ऑर्डर। लीनियस ने क्रिप्टोगेमिया को
लिनियस ने क्रिप्टोगेमिया को 4 सब ऑर्डर में डिवाइड किया। फिलियस, टेरिडोफाइट्स, मसाई, मॉसेस एंड लीफी लिवरवर्ट्स। एल्गी में एल्गी, लाइकेन, थेलोस लिवरवर्ट्स एंड फंजाई। The first natural system of classification of the plant into 3 groups. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने प्लांट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया, एकोटिलिडन्स, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। In 1880, the cryptogamic plant were divided into 3 major groups: Thellophyta, Bryophyta and Pterophyta। 1880 में क्रिप्टोगेमिक प्लांट को 3 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया। पहला है थेलोफाइटा, जिसके अंतर्गत एल्गी, फंजाई व बैक्टीरिया आते हैं। दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा टेरिडोफाइटा। बिफोर 20th century, only 4 classes were recognized among algae: Chlorophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyceae and Myxophyceae. Robenhorst in 1863 for the first time placed the Chlamydomonas volvox series in the Chlorophyceae of algae. रोबनहॉर्स्ट ने 1863 में पहली बार क्लेमाइडोमोनास व वोल्वॉक्स को क्लोरोफाइसी सीरीज में रखा। एल्गी क्लोरोफाइसी के अंतर्गत इसको रखा। अब एल्गी का क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया जाता है? एल्गी आर जनरली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। एल्गी को निम्न लक्षणों के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है: केमिकल एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ द सेल वॉल, सेल वॉल के केमिकल और फिजिकल फीचर्स, नेचुरल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पिगमेंट्स एंड दैट कंट्रीब्यूट टू फोटोसिंथेसिस। नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पिगमेंट्स, पिगमेंट्स के नेचर और उसकी प्रॉपर्टीज जो कि फोटोसिंथेसिस में कंट्रीब्यूट करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल एंड थेलाई, सेल के और थेलाई के मॉर्फोलॉजिकल लक्षण। हैबिटेट, वो किस निवास स्थान पर निवास करते हैं। फ्लैजिला नंबर एंड द लोकेशन ऑफ देयर इंसर्शन इन मोटाइल सेल। फ्लैजिला कितने फ्लैजिला पाए जाते हैं, कौन सी लोकेशन में पाए जाते हैं और कहाँ पर उनका इंसर्शन होता है। उनका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, इसके बेस पर एल्गी को क्लासिफाइड किया गया। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए गए, काफ़ी कुछ सिस्टम दिए गए एल्गी क्लासिफिकेशन के। हम 6 सिस्टम को भी फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहला है स्मिथ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फ्रिश सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय पेफनफ्यूज, classification by Prescott, Rounds system of classification, Chapman and Chapman system of classification. सबसे पहले हम आते हैं स्मिथ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन 1933, 51 and 55. Classified algae into 7 divisions and division into different classes on the basis of physiology of vegetative cell, morphology of motile reproductive cell, reserve food and photosynthetic pigments. GM स्मिथ ने 1933, 51 व 55 ने कायिक व जनन कोशिका के शरीरिक्रियात्मक लक्षणों के आधार पर शैवाल को 7 डिवीजनों में वर्गीकृत किया। उनके अनुसार वर्गीकरण में डिवीजनों की संख्या वर्गों की संख्या से सदैव कम होती है, क्योंकि समान लक्षण दिखाने वाले अनेक वर्गों को एक ही डिवीजन में रखा जा सकता है। एग्जाम्पल: क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी,
तथा बेसिलेरोफाइसी वर्गों के शैवालों की कोशिका भित्ति की संरचना एवं संगठन, कशाभिकाओं की संरचना व संचित भोज्य पदार्थ की प्रकृति में बहुत समानता होती है। अतः इन वर्गों को एक ही डिवीजन क्राइसोफाइटा में रखा गया। जी.एम. स्मिथ ने शैवालों को 7 डिवीजन व 13 वर्गों में विभक्त किया। क्या इसने बेसिस क्या लिए? फिजियोलॉजी ऑफ वेजिटेटिव सेल की फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल, रिजर्व फूड एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इसने 7 डिवीजन में क्लासिफाइड किया। पहला क्लोरोफाइटा, फिर यूग्लिनोफाइटा, फिर साइनोफाइटा, फिर पायरोफाइटा, फिर क्राइजोफाइटा, फिर फियोफाइटा और फिर लास्ट है रोडोफाइटा। सबसे पहला है क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा, इसमें 6750 जातियाँ फ्रेश वाटर व मरीन वाटर में पाई जाती हैं। इसमें मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए तथा बी होता है। गतिशील कोशिकाएं 2, 4 अथवा अनेक समान विप्लेश कशाभिका युक्त होती हैं। संचित भोज्य पदार्थ इसके अंदर स्टार्च होता है। इस डिवीजन को 2 वर्गों में बांटा गया, क्लोरोफाइसी और कारोफाइसी। क्लोरोफाइसी में वोल्वोक्स, ओडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स। कारोफाइसी में कारा, नाइटेला आदि आते हैं। सेकेंड डिवीजन है यूग्लिनोफाइटा। 450 जातियाँ फ्रेश वाटर व टेरेस्ट्रियल वाटर में पाई जाती हैं। अलवणीय जल अथवा स्थलीय जल में पाई जाती हैं। मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए, बी तथा बीटा कैरोटीन। कशाभिका युक्त एक कोशिकीय रूप, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है इसमें। संचित भोज्य पदार्थ पारमाइलम व वसा होता है। जनन मुख्यतः सेल डिवीजन द्वारा होता है। इसकी क्लास है, मेन क्लासेस की यूग्लिनोफाइसी और इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना एस्टेसिया। थर्ड डिवीजन है इसका साइनोफाइटा। साइनोफाइटा नीलहरित शैवाल, 1500 जातियाँ पाई जाती हैं इसकी। शिलोद्भिद होती है, लिथोफाइट होती है। अलवणीय जल फ्रेश वाटर, समुद्री जल मरीन वाटर तथा स्थलीय में टेरेस्ट्रियल में पाई जाती हैं। मुख्य वर्णक सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन इसके अंदर होता है। कोशिका संरचना प्रोकैरियोटिक होती है। संचित भोज्य पदार्थ साइनोफाइसिन स्टार्च। गतिशील संरचनाएं अनुपस्थित होती हैं। लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। इसके क्लासेज हैं इसके साइनोफाइटा के अंदर साइनोफाइसी, या मिक्सोफाइसी। इसके एग्जाम्पल हैं नॉस्टॉक, एनाबिना। फोर्थ डिवीजन है पायरोफाइटा।
फोर्थ इसका डिवीजन है पायरोफाइटा। पायरोफाइटा में 1030 जातियाँ पाई जाती हैं जो प्राय समुद्री होता है। मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल होता है। गतिशील, एक कोशिकीय रूप, कोशिका भित्ति दृढ़ व अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य खांचे युक्त व सेलुलोज से निर्मित होती है। संचित भोज्य पदार्थ इसके अंदर स्टार्च व तेल होता है। लैंगिक जनन इसमें दुर्लभ होता है। पायरोफाइटा के 2 क्लासेस में बांटा गया, एक तो है डेस्मोफाइसी, दूसरा डाइनोफाइसी। पहली क्या है? डेस्मोफाइसी, दूसरी डाइनोफाइसी। डेस्मोफाइसी के एग्जाम्पल डेस्मेरेशिया और डेस्मोनामेट्रिक्स, और डाइनोफाइसी के एग्जाम्पल है डाइनोफाइसिस। फिफ्थ डिवीजन है इसका क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा में 6000 जातियाँ होती हैं जो कि अलवणीय जल, फ्रेश वाटर, समुद्री जल, मरीन वाटर तथा टेरेस्ट्रियल जल में पाई जाती हैं। इसमें मुख्य वर्णक कैरोटीन व ज़ैंथोफिल होता है। गतिशील अथवा अचल, एक कोशिकीय, निवय रूपी अथवा तंतुल, कॉलोनियल अथवा फिलामेंटस होती है। संचित भोज्य पदार्थ तेल व फ्यूकोसिन के रूप में संचित भोज्य पदार्थ तेल व ल्यूकोसिन के रूप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति 2 अतिव्यापित सिलिकामय अर्धभागों से निर्मित होती है। लैंगिक जनन सम अथवा विषम युग्म की होता है। इसके क्लासेज हैं ज़ैंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी और बेसिलेरोफाइसी। क्राइसोफाइसी सुनहरे भूरे शैवाल होते हैं। मेलोमोनास जिसका एग्जाम्पल है, और क्राइसोडेंड्रोन भी इसका एग्जाम्पल है। ज़ैंथोफाइसी पीथरिश शैवाल हैं, इसका एग्जाम्पल है बोट्रीडियम। बेसिलेरोफाइसी डायटम्स हैं, इसका एग्जाम्पल है पिन्यूलेरिया। इसके बाद 6 नंबर पे आता है फियोफाइटा। फियोफाइटा की 1000 जातियाँ हैं जो समुद्री होती हैं, मरीन होती हैं। इसका मुख्य वर्णक फाइकोफेइन व फाइकोजेंथिन होता है। थैलस अचल, प्राय वृहत तथा जटिल होता है। संचित भोज्य पदार्थ लेमिनेरिन तथा मैनिटोल होता है। कोशिका भित्ति में एल्जिनिक व फ्यूसिनिक अम्ल की प्रचुर मात्रा उपस्थित होती है। सेलुलोज से निर्मित होते हैं। लैंगिक जनन समयुग्म की आइसोगेमस अथवा विषम युग्म की उगेमस होता है। इसको 3 वर्गों में बांटा गया है, आइसोजनरेटी, हेटेरोजनरेटी और साइक्लोस्पोरी। आइसोजनरेटी एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, डेक्टियोटा। हेटेरोजनरेटी इसका एग्जाम्पल है लेमिनेरिया। साइक्लोस्पोरी इसका एग्जाम्पल है सार्गेसम और फ्यूकस। लास्ट इसका डिवीजन आता है रोडोफाइटा। रोडोफाइटा में लाल शैवाल है रोडोफाइटा, इसकी 2500 जातियाँ पाई जाती हैं। मुख्यतः समुद्री मरीन होती हैं इसकी सभी जातियाँ। प्रमुख वर्णक आर फाइकोएरिथ्रिन, थैलस अचल, नॉन मोटाइल एवं जटिल होता है। संचित भोज्य पदार्थ फ्लोडियन स्टार्च होता है इसके अंदर। लैंगिक जनन उगेमस विषम युग्म की, चल जनन कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। रोडोफाइसी का अंदर रोडोफाइटा के अंदर क्लास आती है रोडोफाइसी। इसके एग्जाम्पल हैं पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया। तो ये तो हो गए बच्चों स्मिथ का क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसने कि एल्गी को
7 डिवीजन में बांटा। क्लोरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, साइनोफाइटा, पायरोफाइटा, क्राइजोफाइटा, फियोफाइटा एंड रोडोफाइटा। W.H. Harvey classification. Harvey 1836 based on their color divided into 3 chromospermy, green algae, melanospermy, ब्राउन एल्गी, रोडोस्पर्मी, रेड एल्गी। हार्वे ने 1836 में ये क्लासिफिकेशन दिया, A.H. हार्वे क्लासिफिकेशन नाम दिया इसको, जो कि इसके रंगों पर आधारित था। हरी एल्गी को जो उन्होंने कहा, हरी एल्गा को क्लोरोस्पर्मी कहा, भूरी एल्गा को, ब्राउन एल्गा को मेलेनोस्पर्मी कहा और लाल एल्गा को इन्होंने क्या कहा, रोडोस्पर्मी। बच्चों ये तो ख़त्म हो गया स्मिथ का क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिश के क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में चर्चा करूँगी। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच बच्चों।